परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर भगवान श्री सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण जी की मुख से निकसित यह श्रीमद् भगवद गीता, जिसका हम लोग विगत एक दिवस से श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध में समुपस्थित हुए पांडव और कौरव के जो समक्ष अर्जुन ने अपना जो विषाद है वह प्रकट किया, उसके बारे में हमने कल श्रवण किया। ये जो श्रीमद् भगवद गीता, जिसका हम यथामति यथागति श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, यह श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। अब महाभारत में अनेकों पर्व हैं। 18 पर्व महाभारत में माने गए। 18 पर्वों में से जो कुरुवंश है, कुरुवंश की पांडवों की जहाँ से उत्पत्ति हुई, वहाँ से लेकर के पांडवों के स्वर्गारोहण तक का जितने प्रसंग है वह महाभारत के उस पंचम वेद महाभारत के ग्रंथ में समाहित है। इस ग्रंथ में 1 लाख श्लोक इसमें हैं, और 1 लाख श्लोकों में से जो पर्व हैं वो अनेकों पर्व हैं। पहला जो पर्व है वो है उत्पत्ति पर्व है, आदि पर्व जिसको कहते हैं। उसमें कुरुवंश की उत्पत्ति के बारे में वर्णन है। दूसरा जो पर्व है वो सभा पर्व है, जिसमें यज्ञ के बारे में, राजस्व यज्ञ के बारे में वर्णन है। तीसरा पर्व है वन पर्व। वन पर्व में जो पांडव है, पांडवों को किस तरह से वनवास हुआ, उस वनवास के बारे में वन पर्व में वर्णन है। और चौथा जो पर्व है वह है विराट पर्व। विराट पर्व में राजा विराट, जिसके वहाँ पांडव लोग वनवास के अंतिम क्षणों में विराट के वहाँ रहे और विराट के साथ मिलकर के युद्ध किया, वह विराट पर्व का वर्णन चौथे पर्व में है। और 5वें पर्व को उद्योग पर्व कहते हैं। उद्योग पर्व में यह है कि जब पांडवों का वनवास पूर्ण हो गया, फिर उसके बाद भगवान युद्ध को टालने के लिए, युद्ध ना हो उसके लिए प्रयास जो करते हैं, उसको उद्योग पर्व कहा गया। तो उद्योग पर्व में युद्ध टालने की स्थिति के बारे में वर्णन है। किस तरह से भगवान ने जाकर के धृतराष्ट्र के सामने विचार रखा और धृतराष्ट्र के साथ साथ दुर्योधन को भी समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन उस विषय को नहीं समझा। इस बारे में उद्योग पर्व में वर्णन है। फिर जब युद्ध होने के लिए तत्पर हो जाता है, युद्ध भूमि में सभी पांडव और कौरवों की जो 18 अक्षौहिणी सेना जब समाहित होती है, इकट्ठे होती है, तो उस विषय उसमें जब भगवान अर्जुन को सदुपदेश देते हैं, अर्जुन का जो विषाद है वो विषाद को समाप्त करते हैं, तो उस पर्व को भीष्म पर्व कहा गया है। इसी भीष्म पर्व के अंतर्गत यह गीता का वर्णन है, जिसमें हमने कल भी बताया था 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और उसमें कुछ अनुष्टुप छंद में और कुछ त्रिष्टुप छंद में श्लोक हैं, कुछ अर्ध श्लोक हैं। इस तरह से पूर्ण रूप से 700 श्लोक हैं। उसके बाद का जो पर्व है उसको बोलते हैं युद्ध जब प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम जो द्रोण हैं, द्रोणाचार्य जी को जो सेनापति बनाया जाता है, वह द्रोण पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। फिर द्रोणाचार्य जी के बाद
कर्ण को सेनापति बनाया जाता है, तो कर्ण पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। और कर्ण जब मारा जाता है उसके बाद जो सेनापति जो बनाया जाता है उसको शल्य पर्व कहते हैं। उसमें राजा शल्य को सेनापति नियुक्त करते हैं कौरव की तरफ से। फिर एक 10वां जो पर्व है वो साप्ताहिक पर्व है। साप्ताहिक पर्व में क्या है कि जब युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है, पांडव लोग विजय महोत्सव मनाने के लिए शिविर से दूर जाते हैं और अश्वत्थामा छल से पांडव पुत्रों को जब समाप्त कर देता है, भागवत में भी कथा आई थी, तो उसको साप्ताहिक पर्व कहते हैं। और फिर 11वां जो पर्व है वो स्त्री पर्व है। स्त्री पर्व में क्या कथानक है कि जब युद्ध में सभी जो सेना नायकों की पत्नियां या गांधारी अपने पुत्रों के लिए जो शोक प्रकट करती हैं, शोकाकुल होती हैं, उस पर्व में शोक का ही वर्णन है। तो इस तरह से 11वां जो है स्त्री पर्व है। 12वां जो पर्व है वो है शांति पर्व। शांति पर्व यहाँ पर जब युद्ध पूर्ण हो चुका होता है, राजा युधिष्ठिर को विषाद हो जाता है कि मैंने अपने ही लोगों को मारा, और रात्रि में रो रहे होते हैं। भगवान जब उनके कक्ष में जाकर के पूछते हैं कि भैया आप क्यों रो रहे हैं, तो कहते हैं कि मैंने अपने स्वजनों को ही मार करके यह राज्य प्राप्त किया है, तो मुझे निद्रा नहीं आ रही है, मुझे बड़ा शोक हो रहा है कि मैंने किन लोगों के लिए यह युद्ध किया, और वो अपने ही जो लोग हैं वो जो मारे गए अपने ही लोग थे। अब मैं इस राज्य से मुझे क्या सुख प्राप्त होगा। तब भगवान दूसरे दिन उनको अनेकों बातों से समझाते हैं, तो परंतु भगवान की बातों को युधिष्ठिर समझ नहीं पाते। तब दूसरे दिन भगवान उनको भीष्म जी के पास ले जाते हैं, जो भीष्म जी शरशैया में लेटे हुए थे। तो भीष्म जी उनको अनेकों तरह से समझाते हैं और सदुपदेश देते हैं। उसी को शांति पर्व कहा गया। और जो 13वां जो पर्व है वो अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व में ये है कि भीष्म जी के द्वारा जो अनेक धर्मों का वर्णन, स्त्री धर्म का, राज धर्म का, युद्ध धर्म का, सभी धर्मों का वर्णन मर्म जब समझाते हैं तो उसको अनुशासन पर्व के रूप से है। और 14वां जो पर्व है वो अश्वमेधिक पर्व है। अश्वमेधिक पर्व में जब पांडव अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसमें राजा युधिष्ठिर जब ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं उस बारे में वर्णन है। और फिर है आश्रम वार्षिक पर्व। तो यह जो है आश्रम वार्षिक कौन सा है, जो वानप्रस्थ आदि जो आश्रम है, जितने भी आश्रम है, वर्णाश्रम का वर्णन है कि संन्यास आश्रम में क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ में क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, और ब्रह्मचर्य आश्रम में किस तरह से रहना चाहिए। इस तरह से आश्रम व्यवस्था बताई गई है। और वानप्रस्थ आश्रम के बन जाने का जो वानप्रस्थ, जब युधिष्ठिर आदि वानप्रस्थी होकर के वानप्रस्थ के बारे में वर्णन है इसमें मुख्य रूप से। और फिर है 16वां जो पर्व है वो है मौसल पर्व। मौसल पर्व में यदुवंशियों को किस तरह से श्राप लगता है और उससे श्रापित होकर के यदुवंशी कैसे समाप्त होते हैं, उस विषय में यह मौसल पर्व में वर्णन है। और फिर है महाप्रास्थानिक पर्व। महाप्रास्थानिक पर्व में जब यदुवंशी सब समाप्त हो जाते हैं, भगवान लोक धाम में पधार जाते हैं, गोलोक धाम में पधारते हैं। तो यहाँ जब पांडवों को पता चलता है अर्जुन के द्वारा, तो उन पांडवों के साथ साथ कुंती मैया भी तत्क्षण शरीर को त्याग देती है। पांडव
अपने जो राज्य है, राज्य परीक्षित को दे करके हिमालय की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। उसमें विस्तार से वर्णन है, महाप्रास्थानिक वर्णन है। फिर जो अंतिम जो पर्व है, 18वां जो पर्व है, उसमें स्वर्गारोहण पर्व है। स्वर्गारोहण पर्व में किस तरह से पांडव एक एक करके स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए और राजा युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के साथ साथ किसके साथ स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए, इस विषय में इस तरह से महाभारत ग्रंथ में 18 पर्वों में वर्णन है। तो ये जो हमारा 18 पर्वों में से जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व आया आपका छठा जो पर्व है भीष्म पर्व में, छठे पर्व में। तो इस पर्व में 18 जो अध्याय है वो 18 अध्याय कैसी है, उसी भीष्म पर्व के अंतर्गत 25 से लेकर 42 तक के जो अध्याय हैं वो 18 अध्याय। 25 से गिनती करेंगे, 25 को भी गिनती में लाएंगे तो इस तरह से 25, 10, 11, 35 हो जाएंगे। 25 को भी गिनेंगे तो 25, 26 इस तरह से गिनते हुए 11 हो गए, 35 और फिर 7, 42 इस तरह से 18 अध्यायों में यह गीता के 18 अध्याय बने। इन 18 अध्यायों में भगवान के मुख से ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो संजय भी उच्चारण कर रहे हैं तो संजय को भी भगवान की दिव्य शक्ति से ही यह उनके अंदर प्रश्न पूछने की इच्छा हुई और धृतराष्ट्र को भी संजय से प्रश्न पूछा गया और संजय ने ही भगवान की दिव्य दृष्टि के द्वारा, भगवान ने ही जो दिव्य दृष्टि दी उसी से वो सारा वृत्तांत जो 18 अध्यायों में वृत्तांत है वह धृतराष्ट्र को सुनाया। तो इस तरह से हम भी इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में कल हमने युद्ध के बारे में, युद्ध क्षेत्र के बारे में, युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन को विषाद हो रहा है तो कह रहा है कि आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। कह रहे कि मैं अपने जो गुरुजन हैं और पितर मतलब अपने से बड़े चाचा ताऊ इनको और उनके जो लड़के हैं पुत्रस्तथैव च, उनके जो पुत्र हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, पितामह जो दादाजी हैं और मामा ससुर पौत्र साले, इन सब सगे संबंधियों को कैसे मारूं। हे मधुसूदन, वो कह रहे हैं कि हे मधुसूदन एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं न मही कृते। इन लोगों को, अपने लोगों को ही मार करके मुझे यदि त्रैलोक्य का राज्य भी प्राप्त होता है तब भी वह जो राज्य है वह मेरे को नहीं चाहिए। तीनों लोगों का राज्य नहीं, तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त होगा, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तो सिर्फ पृथ्वी लोक का ही राज्य मुझे प्राप्त होने वाला है। और अगले श्लोक में कहता है कि निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् तथायनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मार करके जो अपने ही स्वजन के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुए हैं, इनको मार करके पाप ही होगा। जब सामने वाला व्यक्ति आपको मारने के लिए तत्पर है और वह आतताई है, उसको मारने से भी तो हमें पाप ही तो लगेगा, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। तो तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कह रहे कि हे माधव, जो स्वजन है, अपने ही जन हैं, इनको मार करके मुझे क्या प्राप्त होगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस
कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग, क्योंकि उनको राज्य का लोभ है ना जी, जो कौरव है उनको राज्य का लोभ है, इसलिए युद्ध लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश होने पर उत्पन्न दोषों के बारे में नहीं जानते, और मित्र से विरोध करने पर, अपने ही लोगों का विरोध करने में जो पाप उत्पन्न होता है उसके विषय में जानते नहीं हैं। कथम न गेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, जो कुलनाश से उत्पन्न दोष होने वाला है इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए, हमें यह पाप नहीं करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन। कुलक्षय से हमें पाप ही लगेगा और सनातन जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो अर्जुन है, अर्जुन जो कुल धर्म है, कुल धर्म को ही सनातन धर्म मान रहा है। सनातन जो धर्म है, सनातन क्या चीज़ है? जो नित्य है, जो सत्य है। सत्य जो है परब्रह्म परमात्मा जो सनातन है। और ये जो हमारी परंपराएं परिवर्तन होती है। जैसे आपने देखा होगा, यदि हम किसी धर्म का अनुसरण करते हैं, हमें कुछ दिन बाद वह समझ में नहीं आया तो हम कुछ लोग धर्म परिवर्तन भी कर देते हैं। वो जो धर्म है वो धर्म नहीं है, वो तो पंथ है। पंथ को हमने परिवर्तन कर लिया है, परंतु धर्म क्या है? धर्म तो सनातन ही है। सनातन मतलब नित्य। वो जो परब्रह्म परमात्मा जो सत्य है, नित्य है, उसी तरह से सनातन धर्म भी नित्य और सत्य है। सत्य कैसे है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप। सत मतलब जो हमेशा ही वर्तमान भूत भविष्य में यथावत रहता हो। अब जो हम जिन धर्मों को लेकर चलते हैं, जो पंथ हैं, उनमें पंथों में क्या है? हमारे को पसंद नहीं आया, दूसरे पंथ पकड़ लिया, दूसरा पंथ नहीं पसंद आया। हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे पंथ बने हुए हैं। कोई गुरु जी को मानता है, कोई आर्य समाजी है, कोई सनातन धर्म बोलते हैं, सनातनी मानते हैं। तो इस तरह से पंथों का अलग अलग पंथ है, परंतु पंथ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो सनातन है वो परिवर्तन नहीं होता है। तो उस समय भी अनेकों, उस जमाने में भी अनेकों रीतियाँ कुरीतियाँ हैं। हमारे प्रत्येक जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं, उस क्षेत्र में कोई रीति रिवाज होता है। और आज से 30, 35, 50 साल पहले जो करवा चौथ का व्रत है वो सिर्फ पंजाब में ही मनाया जाता था। अब धीरे धीरे पूरे देश में मनाने लग गए। ऐसे ही जो सूर्य षष्ठी मनाते हैं बिहार आदि प्रांतों में, वो जो सूर्य सप्तमी मनाते हैं, वो उसकी भी यहाँ पर पहले होता नहीं था। अब सभी जगह छठ पूजन होता है। सूर्य षष्ठी मनाते हैं, फिर सप्तमी को पूजन करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। अब छठ पूजा भी हर कोई कर रहा है। तो ऐसे ही जो ये पंथ हैं, भगवत प्राप्ति के अलग अलग जो रास्ते हैं, पंथ हैं, वह अनेक हैं। उन अनेक जो पंथ है, उन पंथों से सनातन जो पंथ है, सनातन जो धर्म है, वो सनातन धर्म नित्य है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सनातन धर्म ऐसा मान के चलिए, जिस तरह से जल है, अब जल में यदि हम कितना ही तलवार मार दें, उसको काटने का प्रयास करें, तो वो जल कटता है? कटता नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहता है, यथावत रहता है। ऐसे अग्नि में प्रज्वलन क्षमता है, अग्नि में तेज है, प्रकाश है। उसको अग्नि को हम किसी तरह से भी काटने का प्रयास करें तो वह तेज और प्रकाश कटता नहीं है। उसी तरह से सनातन जो धर्म है वह कटता नहीं है। लेकिन अर्जुन ये सोच रहा है कि ये जो हमारी जो कुल परंपराएं हैं वही सनातन धर्म है। उसी के लिए कह रहा है कि सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा यदि हम युद्ध करने लग गए, तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा अर्जुन कह रहा है। धर्म अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टा शुभास्नेय
जायते वर्ण संकर। यदि धर्म का ही नष्ट हो गया तो कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जाने पर और धर्म के नष्ट होने पर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित होने से हे वासनीय हमारे जो वंश में, वंश परंपराओं में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर का मतलब है जो स्त्रीत्व धर्म है उस धर्म में कहीं न कहीं च्युत हो गए, कहीं न कहीं उसमें दोष उत्पन्न हो गया, उससे जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर मानी जाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा अपने ही कुल परंपराओं में, अपनी ही परंपराओं में, अपनी ही जातियों में विवाह करने की पद्धति थी। अब तो परिवर्तन हो गया, कोई ब्राह्मण का क्षेत्रियों से विवाह हो जा रहा है, बनियों को अन्य जातियों से भी विवाह कर रहे हैं। इस तरह से विवाह जो दोष उत्पन्न होता है उसमें इस स्थिति को भी वर्ण संकर कहा जाता है। तो वो उस समय कह रहा है कि जो जाति धर्म है, जो वही जो कुल धर्म है, वह धर्म नष्ट होने से ही सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। जबकि सनातन धर्म नष्ट नहीं होता, सनातन तो यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कह रहे शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्तपिंडोदक क्रिया। तो यदि हमारा जो धर्म ही नष्ट हो गया तो कह रहे कि शंकरो नरकायैव, जो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे वह हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों को क्या करेंगे, नरक में पहुंचाएंगे, क्योंकि वह जल तर्पण आदि जो पिंडोदक क्रिया है, पिंडोदक क्रिया नहीं करेंगे। और पिंडोदक जो क्रिया है, पिंडदान इत्यादि का जो पितृ पूजन आदि की जो क्रिया है वह नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे जो पितर है, क्योंकि पितर जो है अपनी कुल परंपराओं में जल पिंड आदि ग्रहण करते हैं। अन्य के द्वारा दिया गया जो पितृ जो दान है वह पितर ग्रहण नहीं करते, इसीलिए अपने पितरों का तर्पण मार्जन पिंडदान आदि स्वयं किया जाता है। तो इसी को सनातन धर्म मान रहे हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारक। यह जो समस्त जितने भी दोष हैं उन दोषों का मुख्य कारण क्या है का, वर्ण संकर जो उत्पन्न हुए उसी के कारण ही यह दोष उत्पन्न होगा। उत्स्याद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। शाश्वत कौन सा है का, शाश्वत जो धर्म है वो कुल धर्म है, कुल धर्म ही शाश्वत है। इसीलिए इस शाश्वत धर्म को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। युद्ध करने से क्या होगा, अपने ही स्वजन मारे जाएंगे, मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। उन विधवा स्त्रियों के द्वारा कहीं न कहीं दोष उत्पन्न होगा। दोष उत्पन्न होने से हमारा जो शाश्वत जो धर्म है वह समाप्त हो जाएगा। ऐसा अर्जुन अपनी तरफ से भगवान को कह रहे हैं। तो उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। तो हम लोग यदि कुल धर्म को नष्ट करते हैं तो हम भी नरकवासी हो जाएंगे। वो नरक और स्वर्ग की बातें यहाँ पर भगवान से कर रहा है। अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यता। यह शोक का विषय है, बहुत बड़ा शोक का विषय है कि हम लोग बुद्धिमान होकर के भी बड़ा महान पाप करने के लिए तत्पर है। अपने आप को बुद्धिमान बता रहा है, बुद्धिमान बताते हुए कह रहा है कि हम पाप करने के लिए तत्पर हुए हैं। यह युद्ध नहीं है, यह बहुत बड़ा महापाप है। राज्य सुख के लोभ से हम अपने ही स्वजन को मारने के लिए इकट्ठे हुए। हम वो जो कौरव पक्ष है वो तो जानते ही नहीं, हम तो जानते हैं धर्म क्या है, उसके बावजूद भी हम युद्ध के लिए तत्पर हुए हैं। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेद। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए
धारतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, इस युद्ध में मुझे मार डाले, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यदि वो मारना चाहे तो मुझे मार डाले, और इस युद्ध करने से यह पाप उठाने की अपेक्षा मुझे मरना ही स्वीकार है। ऐसा कह रहा है कि संजय वाच, संजय कहते हैं, हे राजा धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत। इस तरह से अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी रणभूमि के मध्य में अपने जो शस्त्र है, शस्त्र त्याग करके विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस, जो बाण है और धनुष है उसको त्याग करके, उसको छोड़ करके वह अर्जुन कैसा हो गया, विषाद युक्त हो गया, शोक संविघ्न मानस, शोक युक्त होकर के बिल्कुल बैठ गया। तो इस तरह से प्रथम अध्याय में, गीता के प्रथम अध्याय में यह वर्णन है। अब इसके साथ ही द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। संजय उवाच, संजय पुनः कह रहा कि एक तो वो शोक संविघ्न होकर के अपने आयुध को त्याग करके वह रथ में ही नीचे बैठ गया। तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय बोलते हैं कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसू से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन को देख करके भगवान ने यह वचन कहे। क्या वचन कहे? श्री भगवान वाच, भगवान बोले, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, यह अकीर्ति को करने वाला है। अब युद्ध में आप युद्ध करने के लिए आप आए हो और युद्ध छोड़ करके, अपने आयुध छोड़ करके तुम शोक संविघ्न हो जाओगे तो यह क्या हो जाएगा? अकीर्ति फैल जाएगी। तुम्हारी जो कीर्ति जो जिस तरह से फैली है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर भी तुम्हारी अकीर्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि युद्ध के भूमि में कभी भी कोई युद्ध करने जाए और बहुत बड़ा पहलवान हो और युद्ध के बीच में कहे कि मैं सामने वाले को क्यों मारूं और युद्ध करूं, इससे इसको दुख होगा, इसको मेडल नहीं मिलेगा, ऐसी यदि बातें करेगा तो क्या होगा? तो अकीर्ति तो फैलेगी। वो जो इतना बड़ा पहलवान था वो पहलवान थोड़ी माना जाएगा। तो भगवान सबसे पहले उसकी जो यश है, जो कीर्ति है, जिसको उसके ऊपर ये चोट पहुंचा रहे जिससे वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। भगवान ने इसीलिए उसको कहा कि यह असमय है, समय ऐसा नहीं है जो जिस समय आपको मोह प्राप्त हो। युद्ध के बीच में आ चुके हो, अब तुम मोहित होकर के कह रहे हो कि नहीं युद्ध नहीं करना है, तो यह उचित समय नहीं है। और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वह इस तरह से जब युद्ध की पूर्ण तैयारी हो गई है उस बीच में युद्ध के लिए मना करें तो पहले ही युद्ध के लिए मना करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति तभी है, पहले सोच समझ करके कार्य करना चाहिए था। पहले बोलते कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे, युद्ध भूमि में आना ही नहीं चाहिए था। पहले तो तुम युद्ध के लिए आए हो, अब इसमें श्रेष्ठता नहीं है। न स्वर्ग, ऐसे व्यक्ति को न स्वर्ग मिलता है न कीर्ति मिलती है। ऐसे व्यक्ति को न स्वर्ग मिलता है न कीर्ति मिलती है। इसीलिए तुम यह कार्य करने की योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्लैब्यम माम समगम पार्थ नैत्वत्तोयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए अर्जुन अपनी नपुंसकता, क्योंकि पराक्रमी व्यक्ति है, पराक्रमी व्यक्ति यदि युद्ध करने के लिए नहीं जाता है तो वह कहीं न कहीं नपुंसकता को प्राप्त होता है। तुझे यह नहीं करना चाहिए। और परंतप, हे अर्जुन,
हृदय को तुच्छ दुर्बलता त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कथम भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुनोवाच, अर्जुन कहते हैं कथम भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं अपने उन बाबा भीष्म जी को कैसे मार सकता हूँ जिन्होंने बचपन में मेरे को उंगली पकड़ करके चलाया। मेरे को जब मैं बचपन में था और बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने हमेशा ही सहारा दिया और मुझे हमेशा प्रोत्साहन करते रहे। मैं ऐसे भीष्म जी को कैसे रण में मार सकता हूँ। और द्रोणाचार्य जी जिन्होंने मेरे को सारी विद्याएं, सारी युद्ध की कलाएं द्रोणाचार्य जी ने सिखाई, उनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये जो लोग हैं, ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ये पूजा करने के योग्य है, न कि इनके साथ युद्ध करने योग्य है। मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। कह रहे कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रतिग्धान्। अपने जो गुरुजन हैं, गुरुजन मतलब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु बोलते हैं। गुरु जो तत्व है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है और जो अंधकार से उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ हमारे जीवन को ले जाता है, जो निम्नता से श्रेष्ठता की तरफ जो ले जाता है, ऐसा जो गुरु शब्द है वह गुरु कौन है। अपने जो बड़े लोग हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये हमारे गुरु लोग हैं। उनको मार करके मारने की अपेक्षा मैं क्या करना चाहूँ, श्रेयो भोक्तम भैक्ष्यमपि लोके। मैं भीख मांग करके, भिखारी बन करके, भिक्षाटन करके रह सकता हूँ, परंतु मैं इनको मार नहीं सकता। हत्वार्थ कामास्त गुरुन्यैव, क्योंकि गुरुजनों को मार करके इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ काम रूपी इस भोग को मैं भोगना नहीं चाहता। क्योंकि गुरुजनों को जब मारेंगे तो उनका हम जितने भी भोग उपभोग की सामग्री उपयोग करेंगे वह उनके खून से सनी हुई होगी। यदि किसी के खून से सनी हुई उपभोग सामग्री हमें मिलती है तो वह मेरे को ग्रहण करने योग्य नहीं है, मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा। न चैतदुद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न विजिगीषाम तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। पहले हम यही समझ नहीं पा रहे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। भाई जीतना ही निश्चित है, चलो युद्ध भी करें, और यदि हम जीतेंगे नहीं हार जाएंगे, वो पहले से ही ये लगा के चल रहा है कि जीतेंगे हारेंगे, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके संशय है। और जिनको मार करके हम जीना चाहते हैं वही हमारे आत्मीय जन कोई अलग नहीं है। हमारे ही ताऊ जी के जो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, हमारे युद्ध के सामने खड़े हैं। तो पहले तो हमारे को ये पता नहीं है कि हम जीतेंगे हारेंगे, और यह युद्ध हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी हमारे को पता नहीं है। फिर जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वह हमारे सम्मुख कौन खड़े हैं, अपने ही लोग भी तो खड़े हैं, कोई अलग तो नहीं है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रक्ष्यामि त्वं धर्म समूढ़चेता
यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए हे माधव, इसलिए कायरता पूर्वक दोष से अपहित वह स्वभाव वाला तथा धर्म विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो साधन नित्य कल्याणकारक हो, जिससे हमारा जीवन में कल्याण हो, ऐसा साधन हमें बताओ, उचित मार्ग आप बताओ। शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ, आपको आपका शिष्य हूँ, आप गुरु हैं, तो हमें सन्मार्ग बताओ कि ये युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, युद्ध में हम जीतेंगे कि हारेंगे, और यह युद्ध से हमें पाप की ही प्राप्ति होगी तो फिर युद्ध करें क्यों, और युद्ध अपने स्वजनों के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, तो इसीलिए आप सही मार्गदर्शन करो। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छेकमुच्छोषणयन्द्रयाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमद्यं राज्यं सुराणामभिचाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त हो करके भी मैं इस उपाय को देखता हूँ कि जो मेरी इंद्रियों के सुख देने वाले हैं, शोक को दूर कर सकें। ये जो धन संपत्ति जो मुझे प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, यह निष्कंटक होना चाहिए। निष्कंटक का मतलब है कोई जिस राज्य सुख का हम उपभोग करें वह कोई चुभने वाला ना हो। हम राज्य का सुख तो भोग लें, लेकिन यदि उस समय जब सुख भोग रहे हो तब हमें याद आए कि अपने लोगों को मार करके तो मैं राज्य का सुख प्राप्त कर रहा हूँ, तो ऐसा निष्कंटक हो, उस समय कोई कांटा चुभे नहीं, कोई मन में खटक ना आए, इस तरह से कोई आप हमें सदुपदेश दीजिए। और यह इंद्रियों का सुख नहीं है, यह शोक देने वाला है। ऐसा है यह युद्ध, इसलिए इस युद्ध को करने का क्या लाभ है। तो संजय कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नयोस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कह रहे हैं कि हे राजा धृतराष्ट्र, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं, इस तरह से अर्जुन ने भगवान को जो वाक्य कहे और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो वाक्य कहे, नयोस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा बोल करके स्पष्ट रूप से बोल करके चुप हो गया। तूष्णीं बभूवः, तूष्णीं बोलते हैं बिल्कुल चुप, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा बोला, उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनमयोर्भयो मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र को संजय जी बोल रहे हैं कि हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक संविघ्न हुआ उस अर्जुन को देखा और हंसते हुए यह वचन बोला, विषीदन्तमिदं वचः, इस तरह से वचन बोला। अब क्या बोला वो कल के प्रसंग में बताएंगे, कल भी इसी तरह से समय में आकर के आप कथा सुन सकते हैं। आज की गीता के जो द्वितीय अध्याय में 10वें श्लोक तक की जो यथामति यथागति हमने प्रवचन किया, जो आपको इस गीता के सदुपदेश का वर्णन किया, आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीपरमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां माचार्यमहतिं चमं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधे ययुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं ददमौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खं प्रददमतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः
पौण्ड्रं दधमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् ददमो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयन् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते शे अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं ययतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुनोवाच दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण ययुषो समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नो पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमेवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याजनार्दन पापमेवाश्रियेदस्मान् हत्वैतानाततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव सुखी न श्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणिशन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनमद्यता यदि माम प्रतीकारमशस्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।